अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 10.1। ये जो 6 क्लास की मैथमेटिक्स है, चैप्टर नेम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। न्यू बुक है हमारे पास, पंजाब टेक्स्ट बुक। और आज की वीडियो में हम इसका करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। और जो है जो इससे पिछले चैप्टर्स हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और आप वो जो जाके ना मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग रूलर एंड कंपस। ठीक है, हमने कंपस और रूलर को यूज़ करके ये फॉलोइंग जो है ना लाइन सेगमेंट्स उनको हमने ड्रॉ करना है। तो हम क्या करें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपने कंपस को भी यूज़ करना है, स्केल को भी यूज़ करना है, और आपने कंपस को भी यूज़ करना है। ठीक है, कंपस के बीच में मैंने बॉल पेन इस वजह से लगाया ताकि आप लोगों को ज़्यादा विजिबल हो। तो अभी हम कैसे बना सकते हैं, अगर हमने स्केल और कंपास से बनाना है तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रे ड्रॉ करेंगे। अच्छा, रे क्या होती है? रे जो होती है ना, उसका मैं पहले भी आपको अपनी एक पिछली जो एक्सरसाइज थी उसकी मैं कॉन्सेप्ट में आपको बता चुकी हूँ, बल्कि मैं उसका नीचे आप लोगों को दे भी दूंगी कि जो रे होती है ना हमारे पास, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, और जो लाइन होती है उसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, और जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है ना उसके 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रे ड्रॉ करेंगे। किसी भी लेंथ की रे जो है आप यहाँ पर यूँ ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो मैं ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेके मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। फॉर सपोज 9 की मैंने ड्रॉ कर ली। अब हम क्या कर लेते हैं, कंपास को खोल लेते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर जितने की हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं। तो ये मैंने इसका एक एंड यहाँ पर रख लिया इसके 0 पे, और ये मैं इसे खोल लूँगी ऐसे 5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा हम और ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, तो ये मैंने इसे कितना खोला है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना हमारे पास ए, इसके ऊपर हम रखेंगे यहाँ पर कंपास को। ठीक है, और हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इसको मैं बोल दूँगी कि ये मेरे पास कौन सा है, ये पॉइंट बी है। और सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक रे जो थी मैंने वो ड्रॉ की थी, और उसका क्या नाम था मेरे पास, ए ओ। ठीक है, कुछ भी कर दें, ए ओ उसका नाम था, और ये पॉइंट बी है, और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है जी, लाइन सेगमेंट की लेंथ हमारे पास है जी, ये देखें, ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके साइड पे लिख लेते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, और मैं आपको एक जो इसका पार्ट है इसकी मैं कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ, और बाकी सबकी आपने इसी तरह बस जस्ट पॉइंट ही डिफरेंट होंगे और कुछ भी नहीं होगा, मेजरमेंट ही डिफरेंट होगी, बाकी सारे सेम ही होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन कि हमने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक आर्क बनाई थी ना, तो हम लिख देते हैं सॉरी, सबसे पहले हमने एक रे बनाई थी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ड्रॉ अ रे, और रे को क्या नाम दिया हमने, ए ओ, तो ड्रॉ अ रे ए ओ ऑन पेपर। ठीक है, सबसे पहले हमने एक रे ड्रॉ की थी पेपर पे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे किया था, हमने कंपास जो है, कंपास और रूलर दोनों को यूज़ करके हमने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन किया था। तो वही चीज़ ये लिख देते हैं यहाँ पर कि प्लेस द नीडल ऑफ कंपास एट पॉइंट ज़ीरो using ruler and open 5 सेंटीमीटर। यही हमने किया था ना, नीडल को 0 पे रखा था और फिर क्या किया था, 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया था। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना किया था जी, फिर जो वो हमने आर्क लगाई थी ना, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लेस द नीडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट
A, then mark an arc 5 centimeter on AO, ठीक है। और AO हमारे पास क्या है, एक रे है, तो रे को रिप्रेजेंट करने का ये साइन होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट इसका क्या पॉइंट हमने क्या किया था, द आर्क cuts AO at point B, so measurement AB, line segment AB is equals to 5 centimeter is required line segment, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दी, हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक रे ड्रॉ की थी AO। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने कंपास लिया और हमने कंपास और एक हमने रूलर लिया, ठीक है। और जो कंपास की नीडल थी उसको हमने क्या किया था, ऐसे किया था ना, कंपास की जो नीडल थी उसको हमने रखा था इसके ज़ीरो पे और इसको हमने क्या कर लिया था, ओपन कर लिया था 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि वो जो नीडल है उसको हमने रखा था पॉइंट ए पे और एक आर्क लगा ली थी 5 सेंटीमीटर की, और फिर हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया था बी। तो ये मैंने यहाँ पे आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखवा दी हैं। अब जितने भी नेक्स्ट पार्ट्स हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 के, उन सब के कंस्ट्रक्शन यही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास के बस मैं अब आपको नेक्स्ट जो इसकी मैं आपको बना के देती जाती हूँ जितने भी हमारे पास हैं लाइन सेगमेंट्स, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यही होगी बस। जैसे नेक्स्ट आपका है ना, आपने 3.9 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, तो आपने यहाँ पे 5 नहीं लिखना, अब आपने यहाँ पे 3.9 सेंटीमीटर लिखना है और यहाँ पर भी 3.9 सेंटीमीटर, बाकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड क्या है हमारे पास, सेकेंड हमने ड्रॉ करना है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम एक रे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब इसको इधर ही कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक रे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैंने एक रे ड्रॉ कर ली, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए का, और ये जो मेरी रे है इसको हम नाम दे देते हैं, मेरे पास क्या है, AO है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे हमारे पास कितने के हमने बनानी है लाइन सेगमेंट 3.9 की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3.9 को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे 0 पे रखते हैं, और ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये 4 से मैंने एक पॉइंट पीछे, ये देखें 4 से एक पॉइंट पीछे तक का मैंने खोला है, क्योंकि हमने क्या बनाना है, 3.9 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे अपना कंपास की नीडल जो है उसको यहाँ पे रखेंगे, और ऐसे हम यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे, और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, बी पॉइंट। और हमने कितने की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, 3.9 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लें, तो ये मेरे पास क्या होगी, ये देखें, ये मेरे पास है जी 3.9 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर लिया। थर्ड देख लेते हैं हम, थर्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, थर्ड हमारे पास है जी 7 सेंटीमीटर, थर्ड है 7 सेंटीमीटर, तो उसको भी हम इसी तरह ही ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है लगा लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये मैंने एक रे ड्रॉ कर ली, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ जी ए का, और ये मेरे पास एक रे है जो कि उसका क्या नाम है, मेरे पास AO नाम है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने कंपास की जो नीडल है उसको रखना है हमने यहाँ पर, और हमने ओपन करना है जी हमारा कंपास, कितना ओपन करना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैंने इसे कितना ओपन किया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हमारा कंपास, और यहाँ पे हम लगा लेंगे जी आर्क, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बी का, और हमने कितने मेजरमेंट का बनाया, लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया जी इसका थर्ड पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 5.0
5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 5.7 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन सब की वही होंगी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने 7 कर लेना है, और यहाँ पर भी आपने 7, जहाँ जहाँ पर 5 है वहाँ पे आपने 7 कर लेना है। अब नेक्स्ट 5.7 है, तो जहाँ जहाँ पर 5 है उसकी जगह आपने 5.7 कर लेना है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं कर लेती हूँ जी, सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, मैंने एक रे ड्रॉ कर ली, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट को मैं कह दूँगी ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास ओ है। ठीक है, ये एंड पॉइंट नहीं है इसका, क्योंकि इसका सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट होता है रे का। ठीक है जी, तो मैंने एक रे ड्रॉ कर लिया है ए ओ। अब इसमें मैंने क्या करनी है, 5.7 सेंटीमीटर का खोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी नीडल रखते हैं ना जी 0 पे। अब हम खोलते हैं हमारे कंपास को 5.7। ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पे रख के बताती हूँ मैं आपको, ये हमारे पास 5 है ना, और ये 5 और 6 का मिड है, तो इस मिड से एक पॉइंट आगे हमने जाना है। तो ये मैंने कंपास रखा, और ये मेरे पास 5 पॉइंट हमने बनाना है 7। तो ये जो मिड पॉइंट है ना, इससे बल्कि 2 पॉइंट्स आगे जाना है, क्योंकि हमने बनाना है 5.7। तो ये हम 2 पॉइंट आगे चले गए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कंपास क्या खोला है यहाँ पर, 5.7 का खोला है। ठीक है, दोबारा देख लें, ये कंपास जो है मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर हमने खोला है जी कंपास, इसको स्टार्टिंग पॉइंट यही है ना। ठीक है, तो ये देखें कंपास मैंने खोला है यहाँ पर 5.7 का। ये देखें सेकेंड लाइन को ये टच कर रहा है, ये मिड है ना, ये मिड है, और मिड से आगे ये सेकेंड लाइन। ठीक है, तो 5.7 का हमने कंपास खोला। यहाँ पे हम रखेंगे जी इसकी फिक्स पॉइंट पे, और ये हमने कह दिया मेरे पास पॉइंट क्या है, ये बी पॉइंट है, और कितने की लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, 5.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया जी इसका फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी फिफ्थ पार्ट है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने एक रे ड्रॉ कर ली यहाँ पर, जिसके फिक्स पॉइंट को मैं यहाँ पे कह देती हूँ मेरे पास ए है, और ये मेरे पास एक रे है ए ओ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे कंपास को खोलना है 6.5। तो ये देखिए मैंने कंपास को ओपन कर लिया 6.5। अब इसके फिक्स पॉइंट पे रखेंगे हम कंपास ऐसे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया ए बी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसका जो था फिफ्थ पार्ट वो भी हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमारे पास ख़त्म हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके 5 पार्ट्स थे, तो उसको सबको हमने कर लिया। और इसके भी जब आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ पे 5 है उसकी जगह आपने क्या कर देना है, 6.5 लिख देना है। बाकी इसकी यही है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे 5 लिखा है ना, यहाँ पे आपने 6.5 लिख देना है, यहाँ पर भी आपने 6.5, और यहाँ पर भी आपने 6.5। तो जहाँ जहाँ पे 5 है वहाँ पे आपने 6.5। इन सारे क्वेश्चंस की सबकी एक ही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बस जितनी आपने लेंथ की बनानी है लाइन सेगमेंट, वो बस आपने इन 3 जगहों पे चेंज कर देना, बाकी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। हमने क्या करना है, जो गिवन हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसका हमने क्या करना है, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका राइट बाइसेक्टर हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास एक मेजरमेंट गिवन है। ठीक है, एक लेंथ हमारे पास गिवन है, और ये हमारे पास है जी ए बी है, ये ए और ये हमारे पास बी है। अब हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका राइट बाइसेक्टर हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हमने जिस तरह गिवन है वैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम कंपास को कितना ओपन करेंगे, जितनी मेजरमेंट गिवन होती है ना, इसके हाफ से ज़्यादा हम कंपास को ओपन करते हैं। फिर पहले एक पॉइंट पे रख के ऊपर भी आर्क लगाते हैं, नीचे भी आर्क लगाते हैं। इसी तरह उसी सेम
लेंथ से यहाँ पर भी ऊपर भी आर्क लगाते हैं, नीचे भी आर्क लगाते हैं, फिर उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। बस इतनी सी बात है तो हमारे पास राइट बाइसेक्टर जो है वो कंप्लीट जो है वो बन जाता है। ठीक है जी, तो अभी हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर राइट बाइसेक्टर। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो हम ईज़िली बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, मैंने आपको क्या बताया था, हमने कंपास को ओपन करना है मोर देन हाफ। ठीक है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये यहाँ पर कहीं हाफ होगा, हमने हाफ से ज़्यादा खोलना है। ठीक है, पूरी लेंथ का नहीं खोल लेना, हाफ से ज़्यादा खोलना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रख के ऊपर एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह हम नीचे एक आर्क लगाएंगे, फिर हम पॉइंट ए पे रख के एक आर्क लगाएंगे। इस आर्क को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और इस आर्क को भी बड़ा कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे रखेंगे, उसी तरह कंपास को एक इस तरह आर्क लगाएंगे और एक हम इस तरह आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब मैंने देखे ऊपर भी आर्क लगा लिए हैं और नीचे भी आर्क लगा लिए। अब इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और इन्हीं दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इनको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको हम नाम दे देते हैं एल का और इसको एम बोल देते हैं, और इनका जो मिड पॉइंट है इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास ओ है। और अगर आप इस एंगल को चेक करें ना तो ये एंगल आपके पास कितने का होगा, बिल्कुल 90 डिग्रीज़ का होगा। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ पर जब हम इसके एंगल को चेक कर रहे हैं तो ये देखें एंगल कितना है, पूरा 90 डिग्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंगल बना लिया जी इसका, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास। तो अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा से आपको बता दूँगी। तो हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, कंस्ट्रक्शंस क्या किया, सबसे पहले हमने जो गिवन लाइन ए बी थी उसको हमने ड्रॉ किया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फर्स्ट हमने क्या किया है कि ड्रॉ द गिवन लाइन ए बी। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन लाइन थी क्वेश्चन में ए बी हमने उसे ड्रॉ किया। सेकंड हमने क्या किया, हमने कंपास को ओपन किया था मोर देन हाफ और एक इधर आर्क लगाई थी, एक इधर आर्क लगाई थी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं कि ओपन द कंपास more than half of measurement line segment AB with center at A, draw two arcs on both sides of AB। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने ए को सेंटर लेके हमने यहाँ पे आर्क लगाई थी, यहाँ से हमने ऐसे किया था और कंपास को इतना ओपन करके हमने ऐसे एक ऊपर आर्क भी लगाई थी और हमने नीचे आर्क भी लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये पहले हम ए की बात कर रहे हैं तो ए को देख लेते हैं। देखें एक ऊपर आर्क लगाई है और एक नीचे आर्क लगाई है। ठीक है, तो ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी विद सेंटर एट ए, ड्रॉ टू आर्क्स। एक हमने ऊपर आर्क लगाई और एक हमने नीचे आर्क लगाई। अब बी की तरफ भी ऐसे ही लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं with center at B, draw two arcs of same radius। अब जितना भी आपने मोर देन हाफ जो आपने खोला था ना कंपास को, अब आपने उसे छेड़ना नहीं है, उसी लेंथ की ए पे रख के एक ऊपर आर्क लगानी है, एक नीचे, और सेम उसी रेडियस की बी पे रख के भी एक ऊपर आर्क लगानी है और एक नीचे आर्क लगानी है। ठीक है, तो with center at B, draw two arcs of same radius cutting
previous arcs at L and M respectively। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जब हमने बी पे रख के ऐसे आर्क्स लगाई तो हमारे पास क्या बना, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बने। उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हमने नाम क्या दे दिया, एल और एम का हमने उन्हें नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या हमने किया था, फिर हमने उसे ज्वाइन किया था ना उन दोनों पॉइंट्स को, तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं कि ज्वाइन एल एंड एम which is cutting line segment AB at point O, और O क्या है, O is a right angle। मैं आपको बताया था ना 90 डिग्री का बन रहा है। O is a right angle, so हमारे पास जो LM है, line segment LM is the right bisector of line segment AB, and AO is equals to measurement AO is equals to measurement OB। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AO जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। तो इसको हम देख लेते हैं हमने कितने के बनाई है। यहाँ पर हमारे पास लाइन सेगमेंट यहाँ पर ये जो बनी हुई है ये तकरीबन हमारे पास है जी, इस स्केल से देख लेते हैं, ये हमारे पास तकरीबन है जी 5.5 की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 2.7 और इस तरह। ठीक है, और इस साइड से भी हमारे पास क्या आ रहा है, यही आ रहा है 2.7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके AO और OB दोनों की लेंथ हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, उसमें हमारे पास एक लाइन गिवन है, हमारे पास गिवन है जी PQ। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जी PQ। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ जी PQ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया लाइन सेगमेंट PQ को, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी मेरे पास कौन सा है, ये सेकंड पार्ट है। अब हमने क्या करना था जी, यहाँ पर हमने सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट जो हमारे पास गिवन थी उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास को खोलेंगे मोर देन हाफ। ठीक है, कंपास को हमने खोल लिया मोर देन हाफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, P पे रख के एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे ऐसे आर्क लगाएंगे। फिर हम Q पे रख के एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे, और के जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं इनको हम नाम दे देंगे, इसको L नाम दे देते हैं और इसको हम M नाम दे देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है जी, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इस पॉइंट को जो इनका मिड पॉइंट है उसको हम नाम क्या दे देते हैं, O को नाम दे देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो होगा ना PO और OQ ये आपस में क्या होंगे, हमारे पास सेम होंगे। ठीक है, ये देखें ये भी 3 सेंटीमीटर का और ये भी 3 सेंटीमीटर का। ये इस स्केल से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमने बनाया ना, देखें ये भी 3 सेंटीमीटर का, 0 से 3, और ये क्या है 3 से 6। तो ये हमारे पास सेम जो है वो दोनों साइड से है। OP और PQ दोनों की लेंथ है हमारे पास, सॉरी OP और OQ दोनों की लेंथ हमारे पास सेम है। अब इसके जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी बिल्कुल सेम है आपके पास। जस्ट आपने जहाँ पर आपके पास AB लिखा हुआ है वहाँ पर आपने क्या लिखना है, PQ लिखना है। और यहाँ पे आपके पास OA लिखा हुआ है वहाँ पर आपने OP लिखना है, और जहाँ पे आपके पास OB लिखा हुआ है वहाँ पे आपने OQ लिखना है। ठीक है, तो सेम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कोई चेंजिंग नहीं है।
ठीक है। बस आपने जहाँ जहाँ पर ए बी है उसको आपने रिप्लेस कर देना है पी क्यू से, और बाकी तो है वो सेम है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसका है जी थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है जी थर्ड पार्ट में हमारे पास इस तरह गिवन है एक्स वाई, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई। क्योंकि बुक में इनके मेजरमेंट गिवन नहीं है तो मैंने खुद से जो है यहाँ पर एक्स वाई जो है वो 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको एक्स नाम देते हैं और इसको वाई नाम दे देते हैं। अब हम कंपास लेते हैं और कंपास को मोर देन हाफ हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ठीक है। मोर देन हाफ मैंने कंपास को ओपन किया। अब यहाँ पे हम रखते हैं कंपास की नीडल को और यहाँ पे रख के एक आर्क लगा लेते हैं और इसी तरह नीचे रख के एक आर्क लगा लेते हैं। अब दूसरी साइड पे आते हैं, यहाँ पर हम ऊपर एक आर्क लगा लेते हैं और नीचे एक आर्क लगा लेते हैं, और जो ऊपर वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं एल का और नीचे वाले को हम नाम दे देते हैं एम का, और इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, एक 90 डिग्री का एंगल बन गया और ये इसका मिड पॉइंट है और इसको हमने नाम दे दिया जी ओ का। तो ये भी बिल्कुल सेम, इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बस जहाँ पर आपके पास ए बी होगा उसको आपने किससे रिप्लेस कर देना है, एक्स वाई से। बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है, सेम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें अब वो हमें उन्होंने मेजरमेंट गिवन है हमारे पास। फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें कहा है कि हमने क्या बनाना है जी 7.8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्केल ले लेते हैं और उससे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं जी 7.8। ठीक है। यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास है ना, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर है ना 7 है ना, तो ये 7.5, फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट ये 6 हो जाएगा और उससे नेक्स्ट 7 और उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है जी लाइन सेगमेंट, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी का। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की है 7.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपास को रख के मोर देन हाफ जो है इसको ओपन करेंगे और एक हम यहाँ पर रख के ऐसे आर्क लगा देंगे। ठीक है। और इसी तरह हम नीचे वाली साइड पे भी आर्क लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर रख के दूसरी साइड पे यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और इसी तरह हम नीचे भी एक आर्क लगा देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनको हम नाम दे देंगे, इसको एल का नाम दे देंगे और इसको हम एम का नाम दे देंगे और इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। और अब जब हम इसको यहाँ से डी से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या एंगल बन रहा है, ये हमारे पास एग्जैक्टली 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है। ठीक है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम ओ कह देते हैं और ये हमारे पास कितना एंगल है, 90 डिग्रीज़ का एंगल है। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम होंगी वैसे ही, इसमें तो कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ पे मेजरमेंट आपके पास आएगी वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी कितना करना है, आपने लिख देना है 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है। फर्स्ट जो आपका पॉइंट होगा ना उसमें आपने लिख देना है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज़ इक्वल्स टू 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है। उसमें बस आपने यही चेंजिंग करनी है कि आपने वहाँ पे लिख देना है कि आप एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं और जिसकी आपके पास क्या लेंथ है 7.8 सेंटीमीटर है। और दूसरी चीज़ इसमें आपने ये करनी है कि जब हम इसको मेजर कर रहे हैं तो हमने ये बनाया ना
7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7.8 जो होता है इसका हाफ हमारे पास क्या होता है 3.9। तो अगर आप और से देखें तो ये भी मेरे पास क्या होगा 3.9 होगा। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं रखती हूँ, ये मैंने लाइन सेगमेंट सबसे पहले बनाई थी जी 7.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखिए मेरे पास 4 से 1 पॉइंट पीछे है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर 3.9 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यानी कि ए ओ ये भी मेरे पास हो गया 3.9 सेंटीमीटर और ये भी मेरे पास हो गया 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उनको हम लिख लेते हैं। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है आगे भी, तो हम इसकी चेंजिंग जो है वो कर लेते हैं ताकि आपके नेक्स्ट जितने भी होंगे उन सब की ऐसे ही होगी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैं सारी इसी पेज पे लिख लेती हूँ ताकि बार बार हमें जो है वो मूव ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे करना है जी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, कितने मेजरमेंट क्या है 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड हमारा क्या, हमने करना है जी ओपन द कंपास, ओपन द कंपास मोर देन हाफ, more than half of measurement line segment AB with center at A. Draw two arcs on both sides लाइन सेगमेंट ए बी। हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ का कंपास खोलते हैं, ए पे रख के एक ऊपर आर्क लगाते हैं और एक नीचे आर्क लगाते हैं। तो वो यहाँ पर लिख दिया है कि हमने ए को एज अ सेंटर लेके एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे लगानी है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि विथ सेंटर एट बी ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियस cutting previous arcs at L and M respectively। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो हम जब बी पे रख के आर्क्स लगाएंगे तो वो पहली वाली जो आर्क्स है उसको इस पॉइंट पे कट करेंगे और इसको इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे कट करेंगे उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनको हमने नाम दे दिया एल और एम का। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट है कि ज्वाइन L and M which is cutting AB at point O, और O क्या हमारे पास, O is a right angle, so LM is the right bisector, of line segment AB and measurement AO is equals to measurement OB। इसने क्या किया, जो राइट बाइसेक्टर है इसने बिल्कुल मिडल से कट किया है। तो हमारे पास 7.8 का जो हाफ होता है वो हमारे पास क्या होता है जी 3.9 सेंटीमीटर, और मैंने वो आपको वहाँ से देख के भी बताया था कि उसका हाफ क्या हमारे पास आ रहा था 3.9 सेंटीमीटर ही आ रहा था। ठीक है, तो ये हमने इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो लिख दिया और यहाँ पे हमारे पास इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट जो है उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अब सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है जी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया है, कितने का, 8 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ जो है कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे और एक हम इधर आर्क लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर रख के एक यहाँ आर्क लगाएंगे और एक हम यहाँ आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब इसके ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं ना, एक हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एक हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हम इनको क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इस वाले को हम नाम दे देंगे एल का और इसको हम नाम दे देंगे एम का। अब हम देखते हैं कि क्या इसने इसे मिड से ही कट किया है कि नहीं किया। तो यहाँ से आप देखें तो ये मेरे पास 8 था और ये देखिए मिडल में बिल्कुल हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये देखें बिल्कुल जो इसका मिड है ना, उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसने बिल्कुल इसको मिडल से कट किया है और ये 90 डिग्री का एंगल है। ये यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सेम होंगी। यहाँ पर बस आपने 8 सेंटीमीटर लिखना है और यहाँ पर आपने इसका मिड किया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपने 4 सेंटीमीटर लिख देना और आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 90 mm है। अब हमारे पास क्या गिवन है, मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो मिलीमीटर है हमारे पास, तो क्या होता है जी, 90 मिलीमीटर गिवन है। ठीक है, और हमारे पास जो होता है जो 10 मिलीमीटर्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 मिलीमीटर्स इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि हमने क्या करना है, 9 सेंटीमीटर की यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम 9 सेंटीमीटर पहले ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से। तो ये 9 और ये 0। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए बी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपास को मोर देन हाफ हम ओपन करेंगे। ठीक है, एक ऊपर हम आर्क लगाएंगे और एक हम नीचे आर्क लगाएंगे। इसी तरह बी पे रख के हम एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या ये हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास एग्जैक्टली 4.5 जो है वो इसका जो मिड है वो मेरे पास क्या है, 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास मिड कितने का आया है, 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी मेरे पास आया है 4.5 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, हमारे पास 90 mm। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसी तरह करना है, ड्रॉ करना है। और ये जो आपके पास 4.5 है ना, ये किसके इक्वल होता है, अगर हम इसे मिलीमीटर्स में करें तो ये 45 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं जी 45 मिलीमीटर्स इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर्स। तो इसकी जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपने एग्जैक्टली सेम इसी तरह लिखनी है। जहाँ पे आपके पास 7.8 है उसकी जगह आपने लिखना है 90 mm, और जहाँ पे आपके पास ये 3.9 है इसकी जगह आपने क्या लिखना है, 45 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका 6 पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है वो है जी 7th पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 7th पार्ट।
7th पार्ट मेरे पास है 6.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम स्केल से जो है वो कर लेंगे 6.7 ओपन करेंगे, ये 6.7 आ रहा है यहाँ पे और ये मेरे पास आ रहा है 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए बी और इसकी क्या मेजरमेंट है 6.7 सेंटीमीटर्स। अब हम क्या करेंगे, कंपास को मोर देन हाफ ओपन करेंगे और एक आर्क लगाएंगे हम ऊपर, इसी तरह एक आर्क लगाएंगे हम नीचे और फिर हम रखेंगे बी को एज अ सेंटर, एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक आर्क लगाएंगे नीचे और हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों आर्क्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, और ये हमने ज्वाइन कर लिया इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को। और यहाँ पे मैं भूल गई थी, इसको एल और ये एम है और ये ओ है और यहाँ पे 90 डिग्री का हमारे पास एंगल बना था। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 6.7 है, तो 6.7 का हाफ हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, तकरीबन 3.3 कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आप देखें कि मेरे पास इसका जो हाफ है वो तकरीबन आ रहा है 3.3 से थोड़ा सा आगे आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे कैलकुलेटर से करें, 6.7 को डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास क्या आता है 6.7 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आता है 3.35। ठीक है, तो अब इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास वही होंगी जो पहले थी, लेकिन यहाँ पर इसका हाफ क्या आ जाएगा 3.35 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी आ जाएगा 3.35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। यही सेम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आपने लिख देना है 6.7 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपने लिख देना है जी 3.35 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।